में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्रीराम एजुकेशन पर, और मैं आकाश रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की अपने लास्ट वाली वीडियो में 15 टाइप हो गए हैं। ठीक है, इस वाली वीडियो में अगले टाइप आएंगे। अपना इसी प्रकार क्रम से चलता रहेगा। पूरा मैथ परसेंटेज हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस होने वाली है, इसके बाद SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, बिल्कुल सब क्रम से आएंगे। ठीक है, केवल वीडियो को देखा करो। तो अपने कितने क्वेश्चन हो गए? 74 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में 74 क्वेश्चन हो गए थे। इस वाली वीडियो में टाइप नंबर कितना होगा अपना? 16, 17 और 18, 3 टाइप होंगे। ठीक है, तो टाइप नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है कि एक दुकानदार 5,000 रुपये की चावल खरीदता है। एक दुकानदार है, 5,000 रुपये की चावल खरीदता है, इसका 1/3 भाग 5% के लाभ पर बेचता है, तो शेष भाग को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि इसे ना लाभ हो ना हानि। ना लाभ ना हानि का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे पिछले क्वेश्चन हो गए नो प्रॉफिट नो लॉस वाले, कि किसी एक वस्तु पर कोई व्यक्ति पैसे कमाता है तो दूसरी पर वही पैसे कमाता है। मान के चलो किसी पहली वस्तु पर उसने 2,000 रुपये कमा लिए, तो दूसरी वाली वस्तु को जब वो बेचेगा तो 2,000 की हानि पर बेचेगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया अपना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 और टाइप नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा? 75। क्या है क्वेश्चन कि एक दुकानदार, कौन है? एक दुकानदार अपने सामान को, ठीक है, एक दुकानदार 5,000 रुपये के चावल खरीदता है और इसका 1/3 भाग 5% के लाभ पर बेचता है, तो शेष भाग को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचे कि इसे ना लाभ हो ना हानि। जिसके साथ से और का लगा होता है वो हमारा क्या होता है? बेस। ठीक है, बेस 1 यूनिट के इक्वल होता है, 100% के बराबर होता है, हर हमेशा कहाँ बैठा होता है? नीचे। 20 यानी क्या होता है? आधार। तो देखो 1/3 भाग, टोटल भाग कितने हैं? 3। एक दुकानदार 5,000 रुपये की चावल खरीदता है। 5,000 रुपये को छोड़ो, 5,000 रुपये को क्या मारो? गोली। 5,000 रुपये का कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, इसका 1/3 भाग, 1/3 भाग, टोटल भाग कितने हैं? 3। देखो क्या 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1/3 भाग, टोटल कितने हैं भाग? 1/3 भाग, टोटल 1/3 मतलब अपना देखो बेस कहाँ बैठता है? नीचे, बेस। तो टोटल 3 भाग में से पहला वाला भाग 1, मान के चलो टोटल 3 रुपये अपने पास, समझना 3 रुपये है, और किसी व्यक्ति को 1 रुपये दे देते हैं, तो दूसरे वाले व्यक्ति को कितने मिलेंगे? 2, क्योंकि 3 में से एक पहला वाला ले गया तो दूसरे वाले को 2। तो इसी प्रकार देखो अगर किसी को दिक्कत हो तो एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? 3। बेस का एलसीएम ले लेना तो 3 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 3। ठीक है, एलसीएम आएगा अपना 3 यूनिट। तो 3 का भाग 3 में देना, एक बार जाएगा, 1 का इंटू ऊपर वाली संख्या में करना, तो कितनी बार होगा? 1 बार। 1 एकम 1। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये पहला भाग, ये कौन सा भाग है? पहला भाग, फर्स्ट भाग। ठीक है, अब ये कौन सा भाग है? दूसरा वाला भाग, सेकंड भाग, सेकंड भाग, सेकंड भाग। देखो टोटल 3 यूनिट, टोटल 3 यूनिट में से पहले वाले भाग को 1 यूनिट मिल गया तो दूसरे वाले भाग को 2 यूनिट। बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कितना यूनिट मिल जाएगा? 2 यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार समझना, देखो कुछ नहीं है। 3 का एलसीएम लेना, अगर किसी को दिक्कत हो तो 3 का 3 आएगा एलसीएम, 3 का भाग इसमें देना, एक बार जाएगा, 3 एकम 3, तो 1 का इंटू करना 1 में, तो 1 एकम 1, टोटल 3 में से 1 का चला गया तो कितना बचा? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल, अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लो, अपने मन से 2 जीरो किस लिए बढ़ाते हैं? जिससे कि प्रतिशत हटता है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, इसलिए 2 जीरो बढ़ाते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो 3 बढ़ा लेना, 4 बढ़ा लेना, जीरो बढ़ाने में कंजूसी नहीं करना। ठीक है, तो टोटल देखो अब इसमें क्या बोला है? इसका 1/3 भाग 5% के लाभ पर, तो 1/3, टोटल 3 भाग का 1/3 भाग ही है। बिल्कुल, तो देखो इसको बेच रहा है 5%, कितने पर बेच रहा है भाई? 5% लाभ पर। बिल्कुल 5% लाभ, लाभ का मतलब
प्लस, लाभ का मतलब प्लस होता है कि नहीं, बिल्कुल लाभ का मतलब क्या होता है प्लस। तो देखो 100 का निकालना, 100 का 5% 5 ही निकलेगा, इसीलिए तो 100 मानते हैं आप। 100 का जितना भी प्रतिशत निकालोगे उतना ही निकलेगा। 100 का अगर 6 निकालोगे 6 निकलेगा, 15 निकालोगे 15 निकलेगा। चलो फिर भी देख लेते हैं, इसीलिए तो 100 मानते हैं। देखो 100 का 5%, अभी अपना प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो देखो 5 आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार तो ये कितना आएगा अपना 5, ठीक है। प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये क्या लाभ कमाया। प्लस का मतलब क्या होता है लाभ, इस पर 5 रुपये का लाभ हो गया उसको यूनिट में। आप ये नहीं बोल सकते हो केवल 5 का, यूनिट में हुआ 5 का। आप इसको 1000 मान लो तो यहाँ पर 50 का लाभ हो जाएगा, 10,000 मान लो 500 का हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस पर उसने 5 यूनिट लाभ कमा लिया। यूनिट में बात चल रही है, किस में बात चल रही है, यूनिट में। अब उसने आगे क्या बोला कि इस वाली वस्तु को दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि इसे ना लाभ हो ना हानि। तो कहने का मतलब उसने डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट क्या बोला है कि ना लाभ ना हानि तो तभी होगी कि इसने पहले पर 5 रुपये कमा लिया और दूसरे पर 5 रुपये की हानि हो जाए, तो ना लाभ ना हानि। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप इस पर जितना भी निकालो इसका परसेंटेज 5 यूनिट की हानि होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा ना लाभ ना हानि, क्योंकि यहाँ पर 5 कमाए और यहाँ पर 5 की हानि हो जाएगी। तो देखो ये 5 रुपये, देखो नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे निकालोगे इस पर। ये 5 रुपये, ये वाले 5 रुपये इस 200 के लिए क्या मायने रखता है, ये 5 रुपये 200 के लिए क्या मायने रखता है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 का भाग देना 5 में कितनी बार जाएगा, 2.5 बार, बिल्कुल। तो कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे, 2.5% की हानि पर अगर वह बेच देगा इसको दूसरी वाली वस्तु को, तो ना लाभ ना हानि, बिल्कुल। देखो ये 5 रुपये, आप 200 का 2.5% निकालोगे तो 5 आएगा, लेकिन हानि पर निकालना, अगर प्लस पर निकालोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। किस पर निकालना है, हानि पर। 200 का 2.5% निकालोगे तो आपका 5 आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पर 5 कमाए और यहाँ पर 5 गमाए, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। तो अपना आंसर क्या है 2.5%, ठीक है। तो दूसरी वाली वस्तु को कितनी प्रतिशत, देखो आप 200 का 2.5% निकालना, चलो 200 का 2.5% निकालते हैं। 200 इंटू 2.5%, प्रतिशत हटेगा नीचे क्या आएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2.5 दूनी 5, लेकिन किसके आएंगे, माइनस के। तो देखो इस पर 5 कमाए, इस पर 5 गमाए, नो प्रॉफिट नो लॉस अपना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जितना यहाँ पर कमाएगा उतना यहाँ पर गमाएगा, लेकिन किस पर गमाएगा, इस वाली पर गमाएगा, तो क्या हो जाएगा ना लाभ ना हानि, ठीक है। बता लो एक बार और समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं, ठीक। देखो एक बार समझना कि एक दुकानदार 5,000 रुपये की चावल खरीदता है। कोई कहेगा ये 5,000 रुपये का इसमें कोई रोल ही नहीं है। ऐसी वाले क्वेश्चनों में पैसों का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। किसका रोल होता है, जो यूनिट में भाग रहते हैं उनका, ठीक है। तो 5,000 को मारो गोली, क्या मारो 5,000 को गोली, इसका 1/3 भाग 5% के लाभ पर, टोटल भाग कितनी है 3 में से 1 भाग किस पर, 5% प्रॉफिट पर। टोटल 3 में से 1 भाग चला गया तो शेष भाग कितना बचा, 2, ठीक है। शेष 2 बचा कि नहीं, बिल्कुल। तो इसको अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लो तो ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो अपने मन से बढ़ाए, अगर किसी को 3 बढ़ाने हो 3 बढ़ा लेना, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। तो 100 का 5% निकालोगे 5 निकलेगा। अब इस 5 यहाँ पर उसने 5 रुपये कमा लिए, आप इसको रुपये नहीं बोल सकते, यूनिट में बोल सकते हैं। यहाँ यूनिट में 5, क्योंकि स्पष्ट 5 क्यों नहीं बोल सकती है कि यहाँ पर अगर 3 जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, 4 जीरो बढ़ा लेंगे तो 500 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसको एक रूप नहीं दे सकते हो कि ये 5 रुपये ही है। हाँ यूनिट में बोल सकती है 5 यूनिट।
तो इसी प्रकार ये 5 यूनिट 200 के लिए क्या मायने रखता है, तो 5/200 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत जब प्रतिशत निकालना होता है 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाना होता है तो 100 का भाग देते हैं। तो 5 यूनिट 200 यूनिट के लिए क्या मायने रखता है, 5/200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 में 2 का भाग देना तो 2.5% की हानि। अगर 2.5% की हानि पर बेच दोगे दूसरी वाली वस्तु को, दूसरे वाले भाग को, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये अपना क्या है आंसर। ठीक है, अगला इसी प्रकार, अगला टाइप इसी प्रकार सेम इसी प्रकार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, केवल ए बदल गया उसमें भाग। इसमें क्या है देखो, एक दुकानदार 7,000 रुपये के चावल खरीदता है। ठीक है, छोड़ो इसको, इसका 2/5 भाग, टोटल कितना भाग है 2/5, टोटल भाग है 5। समझ में आ रहा कि नहीं। तो अगर बेस में 5 आ गया तो एलसीएम 5 ले लेना, अगर बेस में 5 आया तो एलसीएम 5 ले लेना। देखो समझना बिल्कुल इसी प्रकार है वो भी। एक दुकानदार 7,000 रुपये के चावल खरीदता है, इसका 2/5 भाग 15% के लाभ पर, टोटल कितना भाग 5, तो 5 एलसीएम लेना। 5 का भाग 5 में देना कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 का इंटू 2 में करना तो 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आपको स्पष्ट दिख रहा है। अगर 2 लोगों में बंटवारा करना है आपको, जितना भी भाग दिया हो 7/10 दिया है अगर, तो टोटल नीचे 10 है तो ऊपर वाले को 7 मिल जाएगा, तो शेष बचेगा 3 दूसरे को मिल जाएगा। इसी प्रकार इसमें टोटल 2/5, टोटल भाग नीचे होता है, टोटल 5 में से पहला वाला ले जाएगा 2 यूनिट तो दूसरे वाले को बचेगा 3 यूनिट, क्योंकि टोटल 5 है, 5 में से अगर पहले को 2 चला जाएगा तो दूसरे को 3 बचेगा। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार अगर 2 यूनिट पहले वाले को मिल गया 5 में से, तो दूसरे वाले को 3 यूनिट मिल जाएगा अपने आप। ठीक है, कितनी यूनिट, 3 यूनिट। अब भाई 2 जीरो अपने मन से बढ़ाओ, 2 जीरो अपने मन से बढ़ाओ। उसने क्या बोला, पहले वाले भाग को 15% के लाभ पर, तो 200 का 15% लाभ यानी प्रॉफिट निकालना है अपन को। ठीक है, 200 का 15% प्रॉफिट प्लस का मतलब लाभ। तो वही देखो प्रतिशत, जब प्रतिशत हटता है नीचे 100 आता है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 200 का 15% निकालना, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 दूनी 30, 30 यूनिट। यूनिट में कितना बन जाएगा, 15 दूनी 30, बस। अब इसको कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि यहाँ पर जो +30 आया है यहाँ पर -30 हो जाए। ये अपना कौन सा प्लस, ये कौन सा है 30 प्लस वाला, तो यहाँ पर ये क्या है प्लस वाला, तो यहाँ पर 300 को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि कितना आना चाहिए -30। तो स्पष्ट चलो यहीं से हो जाता है। ये 30 यूनिट 300 के लिए क्या मायने रखता है, ये 30 यूनिट 300 के लिए क्या मायने रखता है इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से 30 कटेगा 10 बार। तो अगर आप 10% की हानि पर इसको बेचोगे दूसरी वाली को तो 30 यूनिट मिल जाएगा। बिल्कुल 300 का आप 10% निकालना तो कितना आएगा 30, बिल्कुल हानि में निकालोगे तो माइनस आएगा, प्लस में निकालोगे तो प्लस आएगा, लेकिन अपन को फिलहाल माइनस वाला निकालना है यानी हानि वाला। तो 300 का 10% निकालोगे 30 आएगा। बिल्कुल, तो कितने प्रतिशत हानि पर बेचे दूसरी वाली वस्तु को, 10% हानि पर। बिल्कुल हाँ, 10% हानि पर। देखो 300 के लिए 10% निकालना 30 आएगा, 10% प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, नीचे क्या आएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 दिया 30। लेकिन देखो एक हानि वाला निकालोगे तो माइनस वाला आएगा, यहाँ पर 30 कम आएगा, यहाँ पर 30 कम आएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। तो फिलहाल तो अपना आंसर क्या है 10% हानि। दूसरे वाले भाग को, इस वाले भाग को 10% हानि पर बेच देगा तो ना लाभ होगा ना हानि। क्लियर, बिल्कुल। देखो एक बार और समझना कि एक दुकानदार 7,000 रुपये की चावल खरीदता है, 7,000 को गोली मारो, क्या मारो गोली, इसका 2/5 भाग 15% के लाभ पर बेचता है। ठीक है,
तो 2/5 भाग, टोटल यूनिट में भाग कितना 5, 5 में से पहला ले गया 2 भाग 2 यूनिट, तो दूसरे वाले को मिलेगा 3 यूनिट। 2 जीरो अपने मन से बढ़ा लेना, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो 2 जीरो बढ़ाने में, 3 बढ़ा लेना, 4 बढ़ा लेना, 5 बढ़ा लेना, और नहीं बढ़ाना हो तो नहीं बढ़ाना, फिर भी आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले भाग को 15% प्रॉफिट पर, तो 200 का 15% निकालना 30 निकलेगा। अब उसने क्या बोला है, दूसरे वाले भाग को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, कि ना लाभ हो ना हानि। कहने का मतलब यहाँ पर जितना भी प्रतिशत रखोगे उसका मान माइनस में 30 आना चाहिए। तो ऐसे तो आप नहीं बता सकते हो कि माइनस में 30 इससे आ जाएगा। हाँ, आप अगर इसका प्रतिशत निकालोगे इससे संबंधित तो बिल्कुल वही निकलेगा प्रतिशत। तो अगर आप ऐसे निकालोगे 30 यूनिट इस 300 के लिए क्या मायने रखता है, तो इंटू 100 करना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 का भाग देना 30 में, तो 10%। अब आपको पता चल गया कि इसको दूसरे वाले भाग को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचोगे, कि यहाँ पर -30 आएगा। अगर 300 का 10% निकालोगे तो माइनस में 30 आएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो अपना आंसर क्या है, 10% हानि, ठीक है, बिल्कुल। अब टाइप नंबर अपना 17, हाँ टाइप नंबर 17 अगला टाइप नंबर आ गया, ठीक है, चिंता मत करना तो, ठीक है। मैथ की धज्जियाँ उड़ा देंगे। ये अपना क्वेश्चन था 76 वाला, ठीक है, ये 75 ही लिखा था, 76 वाला था अब, ठीक है। अब आ गया अपना 77 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 और टाइप नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 77 और टाइप नंबर 17, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, कुछ नहीं, देखो समझना क्वेश्चन। एक वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत व क्रय मूल्य का आंकिक मान समान होता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। समझे तो कुछ नहीं और नहीं समझे तो बहुत कुछ, समझे तो कुछ नहीं और नहीं समझे तो बहुत कुछ। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। देखो केवल 3-4 टॉपिक में 1-2 टाइप होते हैं, इनको अपन बाय ऑप्शन से रखते हैं। बाय ऑप्शन से क्यों रखते हैं? क्योंकि बाय ऑप्शन से आंसर जल्दी आ जाता है। अगर आप इनको डिटेल में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और आंसर आपको वही ऑप्शन निकाल के देना है। आप चाहे जितना समय लगाओ, लेकिन ऑप्शन तो केवल टिक करना है आपको। तो इससे बाय ऑप्शन से निकालो ना, बाय ऑप्शन से 5 या 10 सेकंड के अंतर्गत आपका आंसर आ जाएगा, और आप डिटेल से निकालोगे तो निकालते ही रह जाओगे, ठीक है। तो लिख लेना, ये वाले क्वेश्चन अपने कैसे होते हैं, इनके आंसर कैसे आते हैं, बाय ऑप्शन से। बाय ऑप्शन का मतलब ऑप्शन के द्वारा, ठीक है, बाय ऑप्शन, ठीक है। कुछ टाइप रहते हैं, 1-2 टाइप, जिनको किससे कराते हैं, बाय ऑप्शन से, ठीक है, बाय ऑप्शन से। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो ये अपने कौन से किससे हो जाएंगे, बाय ऑप्शन से। बाय ऑप्शन का मतलब जो अपना, देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। पहला ऑप्शन कुछ तो दिया होगा, पहला ऑप्शन देखो, पहला वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है इसमें 20, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन 30, और सी तीसरा वाला ऑप्शन 40, डी चौथा वाला ऑप्शन क्या है 90, हाँ ठीक है 90। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो बाय ऑप्शन का मतलब इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को रखो, आपका आंसर निकल आएगा। इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को रखो, आपका आंसर निकल आएगा। तो देखो ऑप्शन में तो बाद की बात है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो। जिसने क्वेश्चन समझ लिया आंसर यूं निकाल देगा। किस निकाल देगा? यूं, चुटकियों में आंसर निकलेगा। देखो समझना, केवल इस वाले क्वेश्चन में एक लाइन पढ़ना है आपको, वो बिल्कुल मेन वही लाइन से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है। देखो एक वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर, 56 रुपये में बेचने पर मतलब इसका जब विक्रय मूल्य हो जाएगा तो उसका मूल्य 56 रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। जब किसी वस्तु को 56 रुपये में आप बेचोगे तो उसका लाभ प्रतिशत व क्रय मूल्य का आंकिक मान समान होना चाहिए। केवल यही आपको ध्यान देना है कि 56 रुपये में बेचने पर मतलब जब किसी वस्तु को बेच दोगे तो उसका मान रहा होगा 56 रुपये, मतलब मूल्य रहा होगा 56 रुपये, और जितना भी उस पर प्रतिशत लाभ हुआ होगा, जितना प्रतिशत लाभ हुआ होगा, मान के चलो 10% लाभ कमाया। समझना कि आपने किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचा, जितने में भी बेचा हो, 56 रुपये में बेचा हो, जितने में भी बेचा हो, इसमें दिया, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए, देखो 10 से 10 तो निकलेगा नहीं 56 का,
तो 56 को भी छोड़ो, आपसे बोला जाए कि 10% लाभ पर बेच रहे हो किसी वस्तु को, केवल लाभ 10% है, तो उसका क्रय मूल्य भी 10 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य 10 और लाभ 10, तभी तो दोनों की आंकिक मान समान हुई है कि नहीं। जितना लाभ प्रतिशत यूनिट में उतना ही सीपी क्रय मूल्य यूनिट में। 10 का 10% निकालोगे तो 1 निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना। 1 क्या निकलेगा अपना प्रॉफिट, और जब 1 को 10 में जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे निकालोगे 10 × 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 एकम 11। समझ में आ रहा है। अगर आप से बोला जाए 20% लाभ, समझना 20% लाभ पर बेच रहे हो तो इसका 20 सीपी भी 20 होना चाहिए। सीपी भी 20 होगा तभी 20% प्रॉफिट पर बेचोगे, तो 20 का 20% प्रॉफिट, डायरेक्ट एसपी निकालना। अगर आप केवल लाभ निकालोगे तो 20 का 20% निकालोगे, 20 × 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 4, अब फिर 4 जोड़ोगे 20 में, तो इससे अच्छा डायरेक्ट निकालो। 20 का 120, 20% प्रॉफिट, तो 100 से ऊपर जाएगा 20, 20 × 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 दूनी 24। तब उसका विक्रय मूल्य क्या रहा होगा 24। लेकिन अपन को तो विक्रय मूल्य क्या करना है 56। तो देखो इसी प्रकार 10 से निकाल लिया, 20 से निकाल लिया, आप 30 से निकालते हैं तो 30 आपका सीपी रहा होगा और 30 प्रॉफिट कमाएगा, 30% उसको प्रॉफिट कमाएगा उस पर। तो 30 का 30% निकालोगे तो 30 × 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 13×3 = 39, तब भी 39 हो पा रहा है। तो इसी प्रकार आप जितने में भी बेचो, लेकिन उसका विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना आना चाहिए, एसपी 56 यूनिट आना चाहिए, 56 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं, 56 रुपये आना चाहिए। तो देखो आप 20 का निकालोगे, देखो सीपी कितना है 20, लेकिन एसपी होना चाहिए उसका 56 के बराबर। तो देखो एसपी बाय ऑप्शन से निकालते हैं। अगर आप 20 रखोगे, अगर 20 सीपी रहा होगा तो 20% प्रॉफिट ही कमाएगा, उस पर 20% ही लाभ कमाएगा। तो 20 का 20 निकालोगे 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 दूनी, ये तो 24 आ रहा है, हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार आप दूसरा रखना 30%, तो 30 × 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 13×3 = 39। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जब आप प्रॉफिट पर जितना भी बेचोगे तो उसका यूनिट में मान 56 रुपये आना चाहिए वास्तविक। तो 20 का 20% निकालोगे प्रॉफिट पर, यानी 120 तो 24 आ रहा है, और 30 का 130 निकालोगे 39 आ रहा है। तो चलो अब इससे भी नहीं आ रहा है और इससे भी नहीं आ रहा है, अब इसको लेते हैं, किसको 40 को। तो 40 को रख कर देखते हैं, ठीक है। हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं, फिर आप समझ जाओगे तो कुछ नहीं है ऐसे सवालों में। तो चलो 40 को रखते हैं। एसपी 56 आता है कि नहीं, एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो 40 रखना पहले, तो कितना रखना 40। ये आपका सीपी है, ये अपना क्या है सीपी, ठीक है। ये क्या है अपना सीपी, ये सीपी अपना। अब इसको 40% प्रॉफिट पर बेचोगे तो वो एसपी बन जाएगा। तो 40 का 40% निकालोगे 140/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो 14 चौको 56, बिल्कुल 56। तो अपना आंसर क्या है, बिल्कुल ये सही है अपना सी वाला आंसर। तो अपना आंसर क्या है 40, ये अपना आंसर है C4 चेन्नई। समझ में आया कि नहीं। ये होते हैं अपने बाय ऑप्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। ना तो अपना 20 ए वाला आंसर हो सकता है, ना बी वाला, ना डी वाला। अपना आंसर क्या है सी वाला। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 40 रहा होगा, अगर उसको 40% प्रॉफिट पर बेचोगे तो 56 में बेच, बिल्कुल 56 आएगा उसका आंसर। तो तब वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा 40 रुपये। अपना आंसर क्या है 40, ना तो 56 है, ना कुछ है, ना 20 है, ना 30 है, ना 90। अपना आंसर क्या है 40। 40 को 40% प्रॉफिट पर बेचोगे तो 16 रुपये कमाओगे, और 16 को जब 40 में जोड़ोगे तो विक्रय मूल्य 56 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना। बिल्कुल, इससे और सरल तरीका कहीं हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर किसी को और अच्छे से समझना हो ना तो बिल्कुल चिंता नहीं करना।
वो भी समझा देंगे। ये तो अपना डिटेल में था। अगला क्वेश्चन बिल्कुल हवाओं में उड़ाएंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। एक बार और समझा, इसमें क्या समझाना यार, कुछ समझाना ही नहीं है, चलो फिर भी समझा देते हैं। तो देखो, एक वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का अंक मान समान होना चाहिए, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या। देखो इतना तो समझ गए होंगे कि वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उसका लाभ व क्रय मूल्य का अंक मान समान होना चाहिए। देखो क्रय मूल्य 40 हो गया और लाभ भी 40 हो गया, 40 और 40, अंक मान समान हुआ कि नहीं, क्लियर, बिल्कुल। तो देखो 40 का 40% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 14 चौके 56, तो अपना आंसर क्या है, उसका कितना रहा होगा क्रय मूल्य 40 यूनिट, ठीक है, 40 वास्तविक 40 रुपये, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें स्पष्ट 56 रुपये दिया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ए बाय ऑप्शन के द्वारा, बाय ऑप्शन से ये बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 78, टाइप यही है, क्वेश्चन नंबर 78। पहला कितना है 60, चलो ठीक है 60, पहला कितना है 60, दूसरा कितना है 80, पहला 60 ऑप्शन है अपने, पहला 60, दूसरा 80, तीसरा 90, चौथा क्या है 70। चलो इसको देखते हैं, ये क्या अपनी ऑप्शन है, बाय ऑप्शन, इन्हीं में से किसी ऑप्शन के द्वारा अपना आंसर आएगा। तो क्या है कि देखो, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत व क्रय मूल्य का अंक मान समान होता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो समझना 96 रुपये में बेचने पर, तो आप पहले ऑप्शन को उठाना, ऑप्शन ए, चलो इसको उठाते हैं ऑप्शन ए को, मान के चलो ये अपना सीपी है यूनिट में, यूनिट में क्या वास्तविक ही है ये, तो मान के चलो 100 अपना क्या है सीपी। तो चलो पहले वाले को देखते हैं, तो अपना एसपी कितना होना चाहिए, अपना एसपी होना चाहिए कितना 96। देखो उसने बोला है 96 रुपये में बेचने पर एसपी आना चाहिए अपना 96 रुपये। अगर 96 रुपये आ रहा है तो आपका आंसर सही है। तो देखो एसपी 60 का 60%, उसने क्या बोला है, अगर आप 60 को रखोगे तो यहाँ पर 160 रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही उसका लाभ है। अगर 80 को रखोगे तो यहाँ पर 180, अगर यहाँ पर 90 को रखोगे तो इंटू 190/100, अगर 70 को रखोगे तो 70 इंटू 170/100। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलो 60 को रख के देखते हैं पहले। तो 60 सीपी में मान है 60 और 60% प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16 छक्के 96। तो अपना आंसर यही, देखो ये मिल गए कि नहीं। तो अपना आंसर क्या है, ए फॉर आगरा यानी 60। अपना आंसर क्या है 60। तो उसका सीपी क्या रहा होगा 60, बिल्कुल उसका सीपी क्या रहा होगा 60, क्योंकि 60 का 60% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16 छक्के 96। तो देखो उसका एसपी 96 हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, ए फॉर आगरा, बिल्कुल क्लियर है। इसको बोलते हैं बाय ऑप्शन, ठीक है। अपना आंसर क्या है, ए फॉर आगरा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 60 का 60% प्रॉफिट पर निकालोगे तो कितना आएगा 96। अगर कोई निकालेगा 60 का पहले 60%, तो 60/100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 6 36, फिर 36 को जोड़ेगा 60 में तब 96 आएगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट करो, 60 का 160% निकालोगे कि डायरेक्ट प्रॉफिट जोड़ो, तो उसमें बाद में क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 60 का इंटू 160/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16 छक्के 96। तो देखो ये 96 और ये 96 बराबर हुए कि नहीं, बिल्कुल। तो अपना आंसर क्या है, ए फॉर आगरा, ठीक है। इससे आएंगे अगला टाइप नंबर आ गया अपना कौन सा अब 18, टाइप नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 79, बिल्कुल। देखो ऐसे क्वेश्चन अपनी परसेंटेज वाली वीडियो में भी हो गए। देखो लगभग बहुत सी क्वेश्चन अपनी परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में बिल्कुल मिलती जुलती होती है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि इस वीडियो को देखने से पहले अपनी परसेंटेज वाली वीडियो और देखे, तो ये वाली वीडियो और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दिक्कत वाली कोई बात नहीं इसमें। तो क्या है टाइप नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 79।
एक आदमी प्रत्येक गाय को 9,900 रुपये में बेचता है। यदि पहली पर उसे 10% का लाभ होता है जबकि दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, तब निम्नलिखित में से क्या सत्य है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल हाँ 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 करते रहा करो, सब समझ में आ जाएगा। तो देखो कुछ नहीं करना है। क्या करना है ऐसे सवालों में? कुछ नहीं करना है, केवल मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना है। ठीक है, तो मुस्कुराओ, बस आंसर आते जाएंगे, बिंदास मुस्कुराओ। तो देखो एक आदमी प्रत्येक गाय को 9,900 रुपये में बेचता है, तो इसको अभी छोड़ो, 9,900 रुपये को छोड़ो, 9,900 रुपये, 9,900 रुपये को अभी छोड़ो। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि उसने क्या बोला, एक आदमी प्रत्येक गाय को 9,900 रुपये में बेचता है, एक पर लाभ होता है एक पर हानि होती है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि 2 गायों की बात हो रही है। कितने की? 2। देखो उसने स्पष्ट बोल दिया है कि प्रत्येक गाय को, और उसके बाद पहली गाय पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी पर लॉस हो रहा है। तो मतलब 2 गायों की बात हो रही है। तो अगर ये तो एक गाय का मूल है 9,900 रुपये, तो 2 गायों का निकालना, तो 2 का इंटू कर देना जितना भी आए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो बिल्कुल यहाँ पर 2 का इंटू और कर देना, क्योंकि बात 2 गायों की हो रही है। बात यहीं पर स्पष्ट हो जाए गायों की तो ठीक है, नहीं बाद में कूकू नहीं करना कि कहाँ से किया 2 का इंटू। क्योंकि देखो प्रत्येक गाय को 9,900 रुपये में बेचता है, 9,900 रुपये में बेचता है प्रत्येक गाय को। पहली पर उसको लाभ होता है, दूसरी पर हानि होती है। तो पहले तो अपन को टोटल गायों का क्रय मूल्य निकालना होगा। तो जितना भी आए तो इसमें 2 का इंटू कर देना, तो टोटल निकल आएगा उसका, टोटल दोनों गायों का मूल्य निकल आएगा। ठीक है, अब दोनों गायों का हो गया एक क्रय मूल्य, ये पहली गाय का, और इसमें 2 का इंटू और कर देना तो दोनों गायों का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहली पर उसे 10% क्या होता है, क्या हो रहा है? लाभ। ठीक है, और दूसरी पर 10% की हानि होती है। बिल्कुल ठीक है, पहली पर 10% का लाभ होता है, दूसरी पर 10% की हानि। मान के चलो कि यूनिट में मान लेती है उसका मान। किसे मानते हैं? यूनिट में। मान के चलो प्रतिशत में उसका यूनिट कितना था? 100% यूनिट था प्रतिशत में। बात प्रतिशत में हो रही है। तो पहली पर अगर उसको प्रॉफिट होएगा, पहली पर प्रॉफिट दे, ये अपने 100 माना है अपने मन से, पहली पर अगर 10% प्रॉफिट हो जाएगा तो 100 से 110, नीचे प्रतिशत हटेगा, ऊपर तो नीचे 100 आ जाएगा। लेकिन दूसरी पर उसको क्या होता है? दूसरी पर उसको क्या होता है? क्या होता है? हानि। तो 90/100, बिल्कुल 90/100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 11,999 कितना आया? 99 यूनिट। लेकिन ये यूनिट किस में आएगा? प्रतिशत में। प्रतिशत अभी भी लगा हुआ है, देखो ये प्रतिशत। तो यहाँ पर 100 यूनिट माना था प्रतिशत का मान, अब मान बचा है प्रतिशत में यूनिट 99। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कुछ नहीं, यहीं पर समझना है। अगर यहाँ पर समझ में आ गया तो फिर आगे कुछ समझना ही नहीं, क्लियर हो जाएगा यहीं पर। देखो पहले अपने मन से 100 यूनिट माना, अब इसका 10 पहले 10% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 110 हो जाएगा, और 10% लॉस पर बेचेगा तो 90 बचेगा। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100% प्रॉफिट पर बेचना है तो 100 में जोड़ देना, जितना भी प्रॉफिट हो। लॉस में बेचना है तो 100 में से लॉस माइनस कर देना। तो देखो 110/100 इंटू 90/100, प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11,999। 100 यूनिट पहले माना था, अब बचा उसका 99 यूनिट। घाटा कितना यूनिट का हुआ? 1 यूनिट का। लेकिन किस में? प्रतिशत में। 1 यूनिट का घाटा हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, 1 यूनिट का घाटा हुआ, बिल्कुल। देखो समझना,
100 यूनिट यहाँ पर माना हुआ था, ये सब प्रक्रिया के बावजूद 99 यूनिट बचा प्रतिशत में, तो 1 यूनिट का घाटा हुआ कि नहीं? बिल्कुल। अब उसने क्या पूछा है, तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो सत्य का मतलब वास्तविक में कितने रुपए का लॉस हुआ उसको। ये तो प्रतिशत में 1 का हुआ है, ठीक है, लेकिन वास्तव में कितने का हुआ है? पैसों में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का हुआ? 1 का, ठीक है। तो 99% का मान, लेकिन बेचेगा कितने पर? इस सब प्रक्रिया के बावजूद प्रतिशत में कितने पर बेचेगा? 99% पर। देखो यहाँ पर 100 माना हुआ था, ये सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद कितनी प्रतिशत में बेचेगा? 99% में। तो 99% का मान अगर 9900 इंटू 2, ये वाला मान यहाँ पर रखोगे। यहाँ पर क्यों रखना है? क्योंकि देखो यहाँ पर सब प्रक्रिया के बावजूद 99% आया कि नहीं, तो लॉस में बेचा 1%, वो छोड़ो अभी उसको, लेकिन यहाँ पर कितने में बेचेगा? 99% पर। देखो दोनों गायों के बावजूद आया प्रतिशत में, तो अब दोनों गायों का मूल रख देना। पहले रखोगे यहाँ पर अगर आप 9900, तो आंसर नहीं आएगा, फिर 2 का इंटू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 गायों की बात हो रही है। चाहे तो यहीं पर 9900 में 9900 और जोड़ देना, तो जितना भी मान आए जोड़ने के बाद यहाँ रखना, या डायरेक्ट इसमें 2 का इंटू कर देना, तब आ जाएगा। अगर आप बोलोगे 2 का ही क्यों, अगर बात 3 गायों की होती तो 3 का इंटू करते, 4 की होती तो इसमें 4 का करते, 10 गायों की बात होती तो 10 का इंटू होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर 99% का मान 9900 इंटू 2 है, तो कितने प्रतिशत का घाटा हुआ? 1% का। प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, मुद्राओं के नीचे मुद्राएं, तो यहाँ पर आ जाएगा कि कितनी मुद्राओं की हानि हुई है। तो इसका इंटू इसमें करना और इसका इसमें करना, वो तुम करते रहना। तो ये देखो यहीं 9 से 99 से काटते, 99 एकम 99, 2 जीरो आएंगे, तो 100 दूनी 200, तो n बराबर 200। लेकिन देखो घाटा, हानि हुई थी, तो 200 रुपये की क्या होगी? हानि। लाभ नहीं कर देना, क्योंकि देखो स्पष्ट, अगर प्रतिशत ए हानि वाला है तो पैसे भी हानि में आएंगे। अगर 1% लाभ वाला होता तो लाभ वाले आते। तो अपना आंसर क्या है? 200। बिल्कुल। कितने रुपए की हानि हुई? 200 रुपये की। बिफोर बॉम्बे, हाँ, ही लॉस्ट कितने? 2000, हाँ, 200, कितना हो जाएगा? 200 रुपये की 200, ठीक है। अगर 1000 में बात पहुंच जाएगी तो हजारों की गिनती में आएगी बात। लेकिन अगर हाँ यहाँ पर 1 जीरो और होता तो यहाँ पर 2000 की हानि हो जाती। अगले आएंगे अपने 1000 वाले भी आएंगे। तो फिलहाल में अपना आंसर क्या है? 200 रुपये की हानि। देखो पहले टाइप के पहले क्वेश्चन को बिल्कुल हम इसी प्रकार विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि अगर पहले टाइप का पहला क्वेश्चन विस्तार से नहीं समझाएंगे तो आपको सही समझ में नहीं आएगा, और आपको सही समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब और पढ़ाने का क्या मतलब। तो पहले टाइप के पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, वो अपने आप आ जाएंगे अगले क्वेश्चन, ठीक है, समझ में। तो एक बार और समझाती है। तो अपना आंसर क्या है? बिफोर बॉम्बे। कई लोग बोलोगे यहाँ पर लाभ क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इसके हिसाब से आएगा। देखो ये घाटा, घाटा का मतलब क्या होता है? हानि। तो 200 रुपये की हानि। एक आदमी प्रत्येक गाय को 9900 रुपये में बेचता है। यदि पहली पर उसे 10% का लाभ होता है जबकि दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, तब निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो देखो प्रत्येक गाय को 9900 रुपये में, और 2 गायों की बात हो रही है, तो 9900 रुपये में 2 का इंटू कर देना, ठीक है। तो जितना भी आए, अब मान के चलो 100% यूनिट में मान था। पहली गाय को 10% प्रॉफिट पर बेचोगे तो 110/100, दूसरी को 10% हानि पर 90/100, प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100। बिल्कुल 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11×9 = 99। तो फाइनली में 100 यूनिट उसका क्रय मूल्य था प्रतिशत में, और विक्रय मूल्य कितना हुआ? 99% में। तो अगर 99% का मान इतना है तो इतने का मान कितना है? 1% का। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, 99 से काटोगे
9,900 को 100 बार कटेगा, 100 का इंटू करना 2 में, तो कितना आएगा? 100 दूनी 200, तो 200 रुपये की हानि। तो अपना आंसर क्या है? 200 की हानि। अगला बिल्कुल इसी प्रकार, अगला है अपना, अगले में कुछ नहीं है, सेम इसी प्रकार कंडीशन है, उसकी भी कंडीशन इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 बिल्कुल, केवल उसमें मुद्राएं बढ़ गई और प्रतिशत बढ़ गया है। एक आदमी प्रत्येक गाय को 1,20,000 रुपये में बेचता है, बिल्कुल हाँ 1,20,000 रुपये में बेचता है, ठीक है। यदि पहली पर उसे 20% का लाभ जबकि दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है, तब निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इतना तो समझ में आ गया कि 2 गायों की बात हो रही है। देखो 1,20,000 में प्रत्येक को बेचता है और इसकी आगे क्या है, पहली पर प्रॉफिट होता है, दूसरी पर लॉस होता है, तो पता चल गया कि 2 गायों की बात हो रही है। अगर बात और आगे होती 3 या 4 की, ठीक है, तो वो बाद में बात नहीं करती, फिलहाल तो 2 गायों की बात हो रही है। प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है? 1,20,000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितना हो गया? 1,20,000। अब 2 गायों की बात हो रही तो आराम से 2 का इंटू कर दो। कैसे करो इंटू? आराम से, बड़े आराम से इंटू करना है। दोनों गायों का क्रय मूल्य निकल जाएगा। वही 100 यूनिट प्रतिशत में मानने पर प्रतिशत में 100 यूनिट मानूं। उसके बाद अब की बार 20%, पहली को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 120% हो जाएगा। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100। फिर आगे क्या है? 20% की हानि, तो 100 में से 20 माइनस करना तो 80 आएगा। देखो अब ये क्या हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 अट्ठे 96%। प्रतिशत ए बचा हुआ है। तो देखो पहले उसका सीपी, प्रतिशत में सीपी 100 यूनिट था और एसपी हो गया उसका 96 यूनिट, तो प्रतिशत में कितने की हानि हुई? 4 की। प्रतिशत में 4 यूनिट की हानि स्पष्ट दिख रहा है। देखो पिछला वाला क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाया था, इसको भी समझ लो। 100 यूनिट में उसका क्या था? क्रय मूल्य 100 यूनिट, प्रतिशत में 100 यूनिट, पहले को 20% प्रॉफिट पर बेचोगे, दूसरे को 20% लॉस पर बेचोगे, फाइनली में 96% पर बेचना पड़ेगा। तो मतलब फाइनली में यूनिट में कितने की हानि हुई है? 4% की। जब कितने पर बेचती हो? 96% पर, ठीक है। तो 96% का मान अगर ए है 1,20,000, कितने जीरो है? 4 जीरो, 1 2 इंटू 2 का इंटू क्यों करते हैं कि 2 गायों की बात चल रही है। अगर 3 गायों की बात चलती 3 का इंटू करते, 4 गायों की बात चलती 4 का इंटू करते। तो देखो इसका मान अगर इतना है तो इसका मान कितना है? प्रतिशत के नीचे आएगा प्रतिशत, मुद्राओं के नीचे आएंगी मुद्राएं। ऐसा नहीं कि 96% का मान इतना है तो और 4% का मान कितना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, मुद्राओं के नीचे मुद्राएं, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, वो तुम करते रहना, हम यहीं काटते हैं, ठीक है, यहीं पर काटते हैं। तो देखो 4 से ये कितनी बार कटेगा? 96, कितनी बार? बिल्कुल 24 बार, बिल्कुल 24 चौको 96 होता है। तो 4 से कितनी बार कटेगा? 24 बार, 24 चौको होता है 96। अब 24 से इसको काटो, 24 पंचे 120 होता है और 3 जीरो बच जाएंगे, बिल्कुल। देखो 4 से काटा 96, 24 बार कटा, अब 24 पंचे होता है 120, तो 120 की जगह 5 आ जाएगा, 24 पंचे 120 और 3 जीरो बचे तो 3 जीरो आएंगे। अब ये कितना हो गया? 5,000, 5,000 का इंटू करना 2 में, तो n बराबर 5,000 दूनी 10,000, 5,000 दूनी 10,000। लेकिन ये क्या है? हानि। 10,000 रुपये की क्या होगी? हानि, क्योंकि देखो यहाँ पर हानि है। तो अपना आंसर क्या है? बी फॉर बॉम्बे, बिल्कुल 10,000, बिल्कुल 10,000 की हानि। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा समझने के लिए। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। क्या बचा ये बताओ? इससे और सरल तरीका तुमको किसी भी बुक में मिल नहीं सकता है, ठीक है।
देखो एक बार और समझना कि एक आदमी प्रत्येक गाय को 1,20,000 रुपये में बेचता है। यदि पहली पर उसे 20% का लाभ जबकि दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है, तब निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो 1,20,000 रुपये में प्रत्येक गाय को बेचता है और 2 गायों को बेचता है, तो 1,20,000 में 2 का इंटू करना। ठीक है, पहले मान के चलो 100 यूनिट उसका सीपी है प्रतिशत में 100 यूनिट। अब 20% प्रॉफिट पर बेचोगे तो 120/100, 20% लॉस पर बेचोगे 80/100। अब 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12×8 = 96। सीपी उसका प्रतिशत में 100 यूनिट था, अब एसपी कितना बचा? 96 यूनिट। तो फाइनली में यूनिट में कितने की हानि हुई? 4 यूनिट की प्रतिशत में। अगर 96% का मान 1,20,000 × 2, ठीक है, तो 4% का मान क्या है? इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। अब 4 से 96 काटोगे 24 बार कटेगा, 24 से 1,20,000 को काटोगे तो 5,000 बार कटेगा, क्योंकि 24 पंचे होता है 120, 3 जीरो आ जाएंगे। 5,000 का इंटू करना, 2,000 में 5,000 दूनी होता है 10,000। तो लेकिन 10,000 की हानि, क्योंकि हानि का मान हानि में आएगा, लाभ का मान लाभ में आएगा। तो अपना आंसर क्या है? 10,000 रुपये की हानि। ठीक है, सब प्रक्रिया के गुजरने के बाद उसको 10,000 की हानि हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 81 भी सेम इसी प्रकार। देखो कुछ नहीं है, इसको भी नहीं मिटाना है, इसको भी नहीं मिटाना है, कुछ नहीं करना है। देखो सुविधा हो जाएगी आपको भी और हमको भी, समझ जाए ना इसी से। कुछ नहीं, केवल मुद्राओं में बदलाव है। देखो एक पुस्तक विक्रेता ने 2 पुस्तकें 240 रुपये में प्रति पुस्तक की दर से बेची, तो 1,20,000 की जगह कितना रख देना? बस 240 रुपये। 1,20,000 की जगह कितना मान आ जाएगा? 240, और वही 2 का इंटू। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो अब आपको स्पष्ट हो जाएगा भाई, बस पैसे कम कर दिए। एक पुस्तक विक्रेता ने 2 पुस्तकें 240 रुपये प्रति पुस्तक के हिसाब से, 240 रुपये प्रति पुस्तक के हिसाब से, ठीक है, पहली पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसको कुल सौदे में कितना लाभ या हानि हुई? तो भाई 1,20,000 की जगह 240 आ जाएगा। वो दोनों 2 को बेचेगा तो 240 × 2, वही पहली पर 20% प्रॉफिट और दूसरी पर 20% लॉस। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। एक क्यों नहीं मिटा रहा कि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन 1 से केवल क्या बदल गई हैं? संख्याएं यानी मुद्राएं बदल गई हैं। तो देखो सीपी भाई अपना 100 यूनिट, पहले पर 20% प्रॉफिट कमाएगा तो 120/100, दूसरी पर 20% लॉस तो 80/100। 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12×8 = 96। तो भाई अगर 96% का मान इतना है, 96% का मान कितना है? 240 × 2। तो फाइनली में क्या 4% का मान क्या होगा? पता नहीं, कुछ तो रहा होगा। वही 24 चौको 96, 24 से कम 24 और 1 जीरो आएगा, क्योंकि 240 में 24 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। 10 का इंटू 2 में करना, तो 10 दूनी 20, 20 रुपये की क्या हो जाएगी? उसको हानि, 20 रुपये की हानि अपना आंसर है। बिल्कुल सेम उसी प्रकार यार क्वेश्चन, जब टाइप वही है तो क्वेश्चन भी उसी प्रकार होंगे। केवल क्या बदल जाएगा? यूनिट में मान, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना भी हो वो बदल जाएगा। तो देखो अपना आंसर क्या है? 20 रुपये की हानि। C4 चेन्नई, हाँ चेन्नई, C4 चेन्नई। समझ में तो आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में तो आ रहा होगा, बिल्कुल। हाँ, और आप तो वैसे ही समझदार प्राणी हो यार। देखो एक बार और समझना। क्वेश्चन नंबर 81, एक पुस्तक विक्रेता ने 2 पुस्तकें 240 रुपये प्रति पुस्तक की दर से बेची। यदि उसको एक पुस्तक पर 20% लाभ हुआ तथा दूसरी पर उसे 20% की हानि हुई, तो उसको कुल सौदे में कितना लाभ अथवा हानि हुई? 240 रुपये प्रति पुस्तक के हिसाब से वो 2 पुस्तकें बेचता है, तो 240 × 2 कुल क्रय मूल्य आ जाएगा, जितना भी आए। 240 दूनी का होता है 480, ठीक है, 480 आ जाएगा। ठीक है,
तो पहले 100 यूनिट प्रतिशत मानने पर क्या सीपी, 100% मानने पर यूनिट में सीपी। अब इसको 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 120/100, फिर इसी को 20% हानि पर बेचेगा 80/100, 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 12 8 96। तो ये सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसको 96% में बेचना। ठीक है, अगर 96% का मान इतना है और कितने की हानि हुई 4% की प्रतिशत में, तो 4% का मान क्या होगा, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, 4 से 96 कटेगा 24 बार, 24 का भाग देना 240 में 10 बार जाएगा, 10 दूनी 20, तो 20 रुपये की हानि। फाइनली में उसको क्या हो जाएगा, 20 रुपये की हानि। अब क्वेश्चन नंबर क्या आ गया अपना 82। हाँ 82, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, 82 में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, कुछ नहीं है। क्या है यार इसमें, कुछ नहीं। देखो समझना क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। तो समझ में आ गया, प्रत्येक को 99 रुपये में, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 99 × 2, जितना भी हो 99 × 2। ठीक है, क्योंकि उसने बोल रखा है कि प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है, लेकिन आगे उसने कुछ घुमा दिया है। क्या घुमा दिया वो हम आपको बताते हैं। देखो पहले बोल रहा था 10% लाभ 10% हानि, 20% लाभ 20% हानि, लेकिन इसमें अब क्या बोला है, एक पर उसे 1% की हानि होती है तथा दूसरी पर उसे 10% का लाभ होता है, तब कुल सौदे में उसे लाभ होगा कितना प्रतिशत, ये बताइए। बिल्कुल निकल आएगा। तो कुल सौदे पर उससे कितनी प्रतिशत लाभ होगा। चलो ठीक है निकालते हैं, लेकिन इतना तो समझ में आ गया है। उसने क्या बोला है, प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। बेचने का मतलब एसपी, बेचने का मतलब तो समझ गए होंगे, बेचने का मतलब एसपी। प्रत्येक को 99 रुपये में, और 2 को बेचेगा तो 99 × 2 कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल 99 × 2। ठीक है, 99 × 2। देखो अब इसमें उसने क्या पूछा है, इसमें प्रतिशत में अपन को निकालना है, तो ये तो अपना क्या है, विक्रय मूल्य। प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, 99 रुपये, और 2 का, दोनों का कितना हो जाएगा, जितना भी हो वो बाद में करेंगे। तो देखो किसी भी वस्तु का क्या वास्तविक लाभ या हानि की गणना किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर। ये आप याद रख लेना, कभी भी कहीं भी आपको अगर क्रय मूल्य वो निकालना हो, लाभ या हानि वास्तविक, तो हर हमेशा वास्तविक लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, ना कि विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर ये पता नहीं कि क्रय मूल्य आपका वास्तविक क्या है, नहीं पता नहीं है, तो चलो बताते। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, पहली पर उसे 1% की हानि होती है। 1% की हानि, दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। अगर 1 की हानि होगी तो 99%। बिल्कुल, प्रतिशत में मान कितना रहा होगा उसका, 99%। प्रतिशत में मान रहा होगा 99%। कब, जब उसने 99 रुपये में किसी वस्तु को बेचा होगा, क्योंकि उसने बोल रखा है कि प्रत्येक वस्तु को 99 रुपये में बेचता है। प्रत्येक वस्तु को, बिल्कुल प्रत्येक वस्तु को 99 में बेचता है, तो पहली वस्तु का मान 99 रुपये रहा होगा। कब, जब 1% की हानि पर बेचा होगा। दुनिया में सब कुछ क्या होता 100%। ये उसका वास्तविक CP1 निकल आएगा। क्या निकलेगा यहाँ से, CP1, क्रय मूल्य फर्स्ट निकल आएगा। कंडीशन पहली में क्या निकलेगा, क्रय मूल्य फर्स्ट, तो इसका इंटू इसमें करना और इसका इसमें करना। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 99 से 99 कट जाएगा, तो CP1 क्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य निकल आएगा 100 यूनिट। बिल्कुल ठीक है, 100 रुपये। वास्तविक क्रय मूल्य पहला कितना रहा होगा, 100 रुपये। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ से दूसरी वाली कंडीशन लगाते हैं। ये तो निकल आया अपना क्रय मूल्य फर्स्ट 100। अब इसी प्रकार, लेकिन विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का 99 रुपये है, मतलब प्रत्येक का 99 रुपये है, दोनों का 99 जोड़ देना तो निकल आएगा। ठीक है, दूसरी पर उसे 10% लाभ होता है। दूसरी पर उसे क्या होता है, 10% लाभ, तो 10% लाभ यानी प्रतिशत में मान रहा होगा 110%। बिल्कुल, कब, जब 99 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, कब रहा होगा 110% मान, जब 99 रुपये में बेचा होगा। दुनिया में सब कुछ क्या होता 100%। ये होता है अपना वास्तविक क्रय मूल्य। तो यहाँ से निकलेगा CP2, यहाँ से क्या निकलेगा CP2, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
11 9 99। तो CP2 10 का इंटू 9 में करना 90 रुपये। समझ में आया कि नहीं? CP2 कितना हो गया अपना? दूसरा 90 रुपये। पहला CP1 यानी क्रय मूल्य फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट क्या है 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस सेकंड क्या है 90 रुपये। तो टोटल 100 और 90 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देना, CP1 प्लस CP2। 100 और 90 कितना हो जाएगा? 100 प्लस 90। देखो एक एक बात क्लियर करा रहे हैं हम आपको। कितना हो जाएगा? 190 रुपये। 190 रुपये। और ये आपका क्या है? टोटल SP। टोटल SP कितना हो जाएगा? देखो SP देखते हैं। टोटल SP कितना हो जाएगा? 99 इंटू 2। बिल्कुल टोटल निकालना है ना अपन को। तो 99 दूनी क्या होता है? 198। बिल्कुल 99 दूनी 198। 9 दूनी 18, यहाँ से लाइए 9 दूनी 18 और 1 19। तो देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो समझना। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है 190 रुपये और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? दोनों वस्तुओं का टोटल विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 198। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लाभ हुआ? 8 यूनिट पर। 8 यूनिट मतलब वास्तविक लाभ कितना हुआ? 8 रुपये। ठीक है। लेकिन लाभ या हानि की गणना किस पर की जाती है? हर हमेशा क्रय मूल्य पर। तो देखो 90 रुपये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 198 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक कितना कमाया? 8 रुपये। ठीक है 8 रुपये तो कमा लिया, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितना रुपये कमाया, उसने क्या पूछा? प्रतिशत में कितना कमाया। तो 8 रुपये 190 के लिए क्या मायने रखता है? चलो यहाँ निकाल देते हैं। चलो लाभ प्रतिशत यहाँ निकालते हैं। लाभ प्रतिशत। लाभ या हानि की गणना हर हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो 8 रुपये 190 के लिए क्या मायने रखता है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ या ना? ये बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दे रहा है दिखाई। तो 8 रुपये 190 रुपये के लिए क्या मायने रखता है? हर हमेशा लाभ या हानि की गणना वास्तविक क्रय मूल्य पर की जाती है। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा। 8 10 80, 80 बटे 19। तो 19 चौको 76, कितना बचा शेष? 4। तो 4 सही 4 बटे 19 प्रतिशत लाभ। ये अपना आंसर है। 4 सही 4 बटे 19 प्रतिशत क्या रहा होगा? लाभ। देखो आपको इतना विस्तार से समझाया है इसलिए इतना समय लगा, वरना कुछ नहीं है। अभी आपको बताएंगे शॉर्ट इसका। ठीक है, पहले विस्तार से समझ लो फिर उसके बाद शॉर्ट बताएंगे। कुछ नहीं है, यहीं से मट जाएगा। यहीं विस्तार से अभी पहले जरूरी है। ठीक है, उतारो। देखो एक बार और समझना। एक व्यक्ति अपनी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी पर 10% का लाभ होता है। कुल सौदे में उसे लाभ होगा या हानि? प्रतिशत में। तो देखो प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है, ये तो स्पष्ट है। और दोनों का निकालना होगा जब 2 का इंटू कर देना। ठीक है, तो पहली पर उसे 1% की हानि होती है। तो अगर 99% का मान 99 रहा होगा तो 100% का मान क्या रहा होगा? दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। तो आपका वास्तविक क्रय मूल्य निकल आएगा। इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा। 99 से 99 एक बार कटेगा। 99 एकम 99 और 1 का इंटू 100 में करना 100। तो क्रय मूल्य पहला कितना आ जाएगा? 100 रुपये। इसी प्रकार दूसरा क्रय मूल्य निकालना। दूसरी पर उसे 10% लाभ होता है। कितने में बेचने पर? वही 99 रुपये में बेचने पर। तो अगर 99 रुपये का मान 110% है तो 100% का मान क्या है? इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें। प्रतिशत के नीचे प्रतिशत आएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा तो 11 का भाग देना 99, 9 बार जाएगा। 9 का इंटू 10 में करना तो 10 नाम 90। तो क्रय मूल्य पहला आ गया 100, दूसरा क्रय मूल्य आ गया 90। दोनों को जोड़ देना तो 100 90 190। दोनों का कुल क्रय मूल्य 190 हो गया। अब दोनों का विक्रय मूल्य 99 इंटू 2 करना तो 198। देखो ये निकला। बिल्कुल
तो देखो क्रय मूल्य उसका 190 है और विक्रय मूल्य 198 है, तो 190 और 198 कितने का अंतर, 8 रुपये का, लेकिन किसमें, प्रॉफिट में। तो आपको ना तो ये निकालना है कि कितने रुपए का लाभ हुआ है, क्या निकालना है, प्रतिशत में कितना लाभ हुआ है। तो 8 रुपये 190 के लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि लाभ या हानि की गणना हर हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो 8/190 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 8 का इंटू करना 10 में या 10 का इंटू करना 8 में, तो 80/19, 80 में 19 का भाग देना, 4 बार जाएगा, 4 शेष बचेगा, 19 नीचे आएगा। तो 19 को 76, 4 सही 4/19 प्रतिशत का क्या हुआ होगा उसको लाभ। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है, 4 सही 4/19। ऐसा कौन सा है अपना बी फॉर बॉम्बे। देखो और शॉर्ट तरीका आपको बताएं, बिल्कुल यहाँ तक तो आपको करना है, देखो यहाँ तक तो करना पड़ेगा। अगर और किसी को जल्दी करना हो तो 99 दूनी क्या होता है 198, उसका क्रय मूल्य 100 और 90 हो जाएगा, टोटल 190 और विक्रय मूल्य 198। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 8 रुपये का। तो 8 रुपये 190 के लिए क्या मायने रखता है भाई, देखो यहाँ पर कर लेना 8 प्लस भाई 8/190 इंटू 100, 0 से 0, 80/90, 19 चौको 76। 1-2 स्टेप और वर्क जाएंगे, लेकिन इतना तो आपको करना पड़ेगा यार। ठीक है, किसी भी बुक में देख लेना, इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर और वाले वो स्टेप कम करने हो तो ऐसा कर लेना, 99 दूनी 198 और 100 90 190, यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 8 का अंतर। ठीक है, तो 8/190 इंटू 100, 4 सही 4/19। क्वेश्चन नंबर 83 में कुछ नहीं, क्या है 83 में कुछ नहीं। देखो एक बार विस्तार से पढ़ लो अच्छे से, फिर उसके बाद और शॉर्ट पढ़ाएंगे। वैसे ज़्यादा विस्तार कराते नहीं, हम भी ज़्यादा विस्तार से कराते नहीं, इतना कराते कि समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 अच्छा है क्वेश्चन नंबर। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ प्रत्येक घड़ी का मूल्य 495 लेते हुए बेची। ठीक है, यदि उसे एक घड़ी पर 10% लाभ और दूसरी पर 10% घाटा हुआ तो पूरे विनिमय में उसे लाभ या घाटा क्या हुआ, लाभ या घाटा क्या हुआ। देखो ना तो आपको इसमें ये निकालना है कि कितने रुपए की हानि हुई है या कितने रुपए का लाभ हुआ है, केवल आपको प्रतिशत निकालना है। तो इसमें आपसे मुद्राओं से कोई मतलब नहीं है आपको, इसमें बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। आंसर कैसे आ जाएगा, बहुत जल्दी। देखो वो कैसे आएगा, जो 495 रुपये है इसको, ठीक है, गोली मारो, इससे अब कोई मतलब नहीं है आपकी बार भाई। 2 का इंटू क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वस्तुएं, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि केवल आपको क्या निकालना, प्रतिशत निकालना, तो वो आपका आंसर यही आ जाएगा। तो मान के चलो 100 यूनिट, ठीक है, CP पहले पर उसे 10% लाभ होता है तो 110/100, दूसरी पर 10% की हानि होती 90/100, 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो भाई 11,999 कितना आया, 11,999%। उसका CP में यूनिट में कितना मान था, ये अपना CP है, माना हुआ CP 100 और SP कितना हो गया 99 यूनिट। तो कितने की हानि हुई, 1% की। कितने प्रतिशत की हानि हुई, 1% की हानि। तो अपना आंसर यही आ गया, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप निकालोगे घूम फिर कर आंसर यही निकलेगा, तो इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई निकालेगा, हाँ उससे भी निकालना, जब इसको करना फिर उसको करना, तो आंसर आपका लास्ट में 1% आएगा, लेकिन क्या, हानि। तो अपना आंसर क्या है, फाइनली में उसको पूरे विनिमय में 1% की हानि हुई। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। तो अपना आंसर क्या है, 1% की हानि। देखो कुछ नहीं है इसमें, आप 495 इंटू 2 करोगे, फिर उसका निकालोगे, फिर उसका निकालोगे, जोड़ोगे, तोड़ोगे, उसके बाद लास्ट में 1% आएगा, क्या, हानि। तो यही निकालो ना डायरेक्ट। ठीक है, ये अपना CP माना हुआ यूनिट होता है, ये भी अपना इसी के द्वारा माना हुआ होता है। ठीक है, अगर 1000 मानोगे तो ये और दूसरा बदल जाएगा। तो एक बार उसमें ना देखो, केवल इसमें प्रतिशत में पूछा है, इसलिए एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां प्रत्येक घड़ी का मूल्य 495 रुपये, ठीक है, लेते हुए यदि उसे पहली पर 10% लाभ होता है और दूसरी पर 10% का घाटा हुआ तो पूरे विनिमय में उसे प्रतिशत लाभ या घाटा क्या हुआ। तो 100 यूनिट
सीपी मानने पर। पहली पर 10% प्रॉफिट होगा 110/100, दूसरी पर हानि होगी 90/100। 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11×9 = 99। 100 यूनिट उसका सीपी और एसपी प्रतिशत में कितना 99 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक कितने की हानि हुई 1% की। तो अपना आंसर क्या है 1% की हानि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 84 अपना किसकी तरह है, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन अपना जो 84 है ना अपना 80 वाले की तरह सेम टू सेम, बिल्कुल 80 वाला देखो चाहे 84 वाला देखो, केवल एक जीरो का अंतर है। किसका अंतर है, केवल एक जीरो का। उसमें 1,20,000 रुपये थे और इसमें 12,000 रुपये है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो उसका आंसर आया था 10,000 रुपये की हानि, तो इसमें एक जीरो कम कर लेना, 1,000 रुपये की हानि, अपना आंसर यही हो गया। अब आगे क्या बताएं, ये बताओ आगे क्या कुछ बताने की ज़रूरत है, नहीं है, चलो फिर भी बता देते हैं। देखो बिल्कुल सेम किसकी तरह है क्वेश्चन 80, अपना 80 वाला क्वेश्चन देखना, उसमें 1,20,000 था मूल, इसमें 12,000 है, तो बिल्कुल उसका आंसर आया था 10,000 रुपये की हानि। तो अगर इसका 12,000 है तो 1,000 रुपये की हानि आएगी। बिल्कुल अगर एक रेफ्रिजरेटर और एक कैमरा प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा गया। देखो एक रेफ्रिजरेटर है, एक रेफ्रिजरेटर और एक कैमरा, प्रत्येक का मूल 12,000 है, तो दोनों का निकालना होगा। तो 12,000 में 2 का इंटू कर देना, तो दोनों का निकल आएगा। देखो 80 वाले में 1,20,000 में 2 का इंटू किया था, तो इसका मान 12,000 है तो 12,000 में करना इंटू। वही 100% मानने पर, पहले पर 20% लाभ हो रहा है तो 120/100, दूसरे पर 20% हानि हो रही है 80/100। 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12×8 = 96। 100% से 96%, ये अपना सीपी है यूनिट में, ये एसपी है। कितने की हानि हुई प्रतिशत में, 4% की हानि। ठीक है, तो वही अगर 96% का मान 12,000 × 2, तो 4% का मान क्या हो जाएगा, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत आएगा, मुद्राओं के नीचे मुद्राएं, इसका इंटू इसमें, इसका इसमें। तो 4 से 96 कटेगा 24 बार। कितनी बार कटेगा, 4 से 96 24 बार। 24 चौको 96 होता है, 24 पंचे 120। उसमें 3 जीरो बचे थे क्योंकि 1,20,000 था और ये 12,000 है, तो इसमें 2 जीरो बचेंगे, तो ये 500 हो जाएगा। 500 दूनी 1,000, तो 1,000 रुपये की क्या हो जाएगी हानि। देखो बोला था कि नहीं, 1,000 रुपये की हानि, ये अपना आंसर है। क्या है, कुछ नहीं यार, बिल्कुल उसी की तरह, केवल एक जीरो का अंतर है। उसमें 10,000 रुपये की हानि हुई थी, इसमें 1,000 रुपये की हानि हुई है। अपने 3 टाइप हो गए हैं, एक बार और समझना इसको अच्छे से। देखो क्या है क्वेश्चन एक बार और समझना। एक रेफ्रिजरेटर और एक कैमरा प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा गया। रेफ्रिजरेटर क्रय मूल्य पर, ठीक है, 20% हानि 20% लाभ। देखो इसमें डबल टाइपिंग हो गई, इसमें क्वेश्चन में डबल टाइपिंग है। क्या है, कैमरे के क्रय मूल्य पर उसे 20% की हानि होती है और एक पर लाभ होता है। ठीक है, अगर एक पर हानि होती है एक पर लाभ होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल उसी प्रकार है। तो देखो इसमें डबल टाइपिंग हो गई है, उससे कुछ नहीं है, उसको काट लेना। ठीक है, एक पर लाभ होगा एक पर हानि होगी। तो पहले 100% मानने पर पहले पर 20% प्रॉफिट होगा 120/100, दूसरे पर 20% हानि होगी तो 80/100। 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12×8 = 96। अपना 100% क्या था, क्रय मूल्य यूनिट में, और 96% विक्रय मूल्य यूनिट में। तो अगर 96% का मान 12,000 × 2, तो 4% का मान क्या है, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। 4 का भाग देना 96 24 बार जाएगा, 24 का भाग देना 12,000 में 500 बार जाएगा, 500 का इंटू करना 2 में, तो 500 दूनी 1,000, तो 1,000 रुपये की क्या हुई हानि। इससे आगे अगली वीडियो में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, अच्छे से पढ़ना।